हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों आरारतिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः इदगुं भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्न भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेत अश्वासुधत्तो। उसे भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने
वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही हनुमान यही, मेरे राम यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, हो को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्रितहारम सदा वसंतं हृदयारविन्ददेवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला गतिकारे काले कपाले माला दिव्यं बधाये, दिव्यं वरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं वसवै देवायुवन्दनं मातवायुवन्दनम् आशीषोधारणं ददान्तेः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगन्नाजगन्नामाय जन्नदैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनातेहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाठलाब्जै पुण्डाकजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो साङ्गाय सपरिवाराय पुराणपुरुषोत्तमाय चरणारविन्दे सुमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की आज के आनंद की, आज के परमानंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मनोज
जपं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को अपने अपने घरन की सबका पीर और उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर लेत सदा शुद्ध दीन की सहज दया के दाम जननी जनक नरेश के प्रभु श्री राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की खेड़ापति मैया की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण अनंत कोटि पूर्ण पूर्णेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ अम्बा प्रलंबा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी माँ भगवती जगदम्बा मैया साकेत बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज स्थान देवता सभी के चरणों में कोटिशः वंदन प्रणाम करते हुए हमारे मंदिर के पुजारी जी महंत जी श्री सुनील शास्त्री जी, हमारे आचार्य पंडित विनय शास्त्री जी, आर्गन पर संगत कर रहे भैया श्री जीवन भैया जी एवं ढोलक पर संगत कर रहे भैया घनश्याम जी, पेट पर संगत कर रहे भैया जी,
सुदूर अंचलों से पधारे हुए भगवत कथा अनुरागी श्रोतावृंद महानुभाव, सीता सावित्री मदालसा की पंथ अनुगामिनी भारतीय संस्कृति की धरोहर अर्चनिया बंदनिया माताएं बहनें, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले नन्हे नन्हे से बाल गोपाल, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री काशीराम साहू जी शपथनीक विराजमान हैं एवं उनके तीनों पुत्र श्री अवधनारायण जी साहू, श्री राकेश साहू जी, श्री मुकेश साहू जी एवं उनके यहाँ आए हुए समस्त मेहमान, हमारे साउंड वाले भैया जो हमारी आवाज आपके यहाँ तक बहुत अच्छे ही ढंग से पहुंचा रहे हैं, चैनल वाले भैया श्री माखन जी जो भक्ति धारा चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक यह कथा भी लाइव प्रसारण कर रहे, ऐसे हमारे माखन भैया, सभी के अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पाऊं। आइए कथा से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, और गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे जय हो। गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे। यमुना के जल में वही श्याम खेले, 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 और लहरों में देखो ये खाए छिकोले, लहरों में देखो
जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में देखो ये खाए हैं छिकोले, लहरों में देखो ये खाए हैं छिकोले। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे 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 राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही परम मंगल का विषय है। आज इस विराट आयोजन का चतुर्थ दिवस परमन्न काल उपस्थित हुआ है। 3 दिन से हम और आप इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगा रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़े ही सुंदर चर्चा सती प्रसंग के माध्यम से भगवान का द्वितीय विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं परीक्षित जी महाराज के प्रश्नों का। श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, मुझे कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए कि भगवान ने किसी दैत्य का उद्धार किया हो, दैत्य पर कृपा करी हो, दैत्य कुल के किसी व्यक्ति पर कृपा करी हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रहलाद चरित्र श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। कहते हैं परीक्षित हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे। हिरण्याक्ष की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान बाराह ने किया। हिरण्यकश्यपु महाराज हिरण्याक्ष का जब वध हो गया
तो हिरण्य कश्यपु उसके दुख में महाराज बहुत दुखी हुआ। सब रोने लगे, पूरा परिवार रोने लगा, मां दिति भी रोने लगी, उसकी पत्नी भी रोने लगी महाराज। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु, इसने सबको धीरज बंधाया और कहा क्यों रोते हो, मेरा भाई दुश्मन से लड़ते लड़ते मरा है महाराज, मेरा भाई अमर। बदला लेने की भावना से महाराज लेने के लिए चला गया। हिरण्यकश्यप कहां? तप करने के लिए चला गया। मंदराचल पर्वत पर महाराज तप कर रहा है हिरण्यकश्यप। जाकर के महाराज अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ गया और तपस्या कर रहा है हिरण्यकश्यप। महाराज इसने बहुत तप किया, इतना तप किया कि इसके पूरे शरीर में महाराज दीमक लग गई, इतना तप किया इसने। इतना तप किया कि दीमक लग गई। दूर से ऐसा दिखाई पड़ रहा है किसी मिट्टी का ढेला है। केवल हड्डी हड्डी बची महाराज, मांस दीमक ने खा लिया है। पहले के जमाने में हड्डी में भी प्राण होते थे, लेकिन अब कलयुग के समय में काय में हो गए प्राण? बोले अन्न में। अन्ना गतः प्राण, बिना अन्न के हम जीवित नहीं रह सकते। महाराज इसका हड्डियों का ढांचा बन गया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तप कर रहा था, ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। इतना तप किया महाराज कि इसके शरीर से तेज निकलने लगा। जब इसके शरीर से भयंकर जब तेज निकला तो देवता सभी लोग घबराए और ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे कि महाराज बचाओ। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यप के पास जब पहुंचे, अब हिरण्यकश्यप की महाराज आंख बंद है, शरीर बिल्कुल सूख रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे कश्यप नंदन, खड़े हो जाओ। बोले परम ब्रूहि, वरदान मांगो। अब शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है महाराज हिरण्यकश्यप का। ब्रह्मा जी ने इससे कहा कि वरदान मांगो। जैसे ही इसके नेत्र खुले महाराज, ब्रह्मा जी ने अपने तेज से इसका शरीर जैसे पहला था वैसे ही कर दिया। ऐसा शरीर कर दिया कि ये अभी अभी स्नान ध्यान करके अभी आया है, हष्ट पुष्ट हो गया। हिरण्यकश्यप से कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप महाराज वरदान क्या मांगता है? कहा कि मैं अमर हो जाऊं। अमर होने का वरदान मांगता है भगवान ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है। बोले अमर तो हम भी नहीं है, तो हम अमर होने का वरदान तो दे नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांग लो। तो उसने और बुद्धि लगाई। बोले क्या मांगू? ऐसा मांगो कि मैं अमर हो जाऊं। क्योंकि अमर नहीं होऊंगा तो युद्ध कैसे करूंगा? भगवान विष्णु से युद्ध करना है। बुद्धि लगाई। महाराज मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या दे दो? बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं,
ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना महाराज नर से मरूं, ना पशु से मरूं। कहता है महाराज आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं। हिरण्यकश्यप वरदान मांग रहा है, वरदानों की झड़ी लगा दी महाराज ब्रह्मा जी के सामने, किसी से ना मरूं। और कहा ब्रह्मा जी मैं 12 महीनों में ना मरूं। 12 महीने जो होते हैं 12 महीनों में ना मरूं। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए महाराज। राम राम, इतने भयंकर वरदान। बोले पर पा गया जी, पा गया। ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। दिन में मरूं न रात में, न रोग प्रवशे गात पे, धरती पर नहीं आकाश में, ना मरूं 12 मास में। कहीं ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले वैसे तो तूने कठोर वरदान मांगे हैं, लेकिन तूने मेरा तप किया है इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। तथास्तु महाराज, तथास्तु। अब वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकश्यप को जब वरदान दिया, ब्रह्मा जी पहुंचे हैं। अब ये वरदान पाकर महाराज उछल पड़ा। कहता है मुझे वरदान मिल गया, अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। हिरण्यकश्यप घर आया। पहले तो इसने क्या किया, दुनिया के जितने भी समस्त मंदिर थे महाराज, वो मंदिरों को तोड़वाना चालू किया। मंदिरों को तोड़वाता है। विष्णु की पूजन बंद करवा दी। कहा मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा होगी। कहा मैं ही देव हूं। फिर सोचने लगा कि मैं विष्णु भगवान, विष्णु से सीधे टक्कर तो ले नहीं पाऊंगा, पहले इसकी जड़ को खत्म करते हैं, जड़ को कमजोर करते हैं। बोले जड़ क्या है? बोले जड़ है भक्त। भगवान विष्णु के ही भक्त जो हैं वो जड़ है महाराज। भगवान के अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं होंगे महाराज। जो कहता है कि पहले इनकी जड़ को कमजोर करूं, जो इसकी खूब सेवा करते हैं, संत हैं जो ब्राह्मण हैं, इन पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया महाराज। ऐसी स्थिति कर दी महाराज, हाथ में माला मिले तो हथकड़ी तैयार थी, सत्संग में जाने के बदले जेल की दीवार थी। हिरण्यकश्यपु ने इतना अत्याचार बढ़ा दिया। कहता है कि मैं नारायण का नाम और निशान मिटा दूंगा। पर भगवान भी बड़े कौतुकी हैं महाराज। भगवान ने कहा तू धरती से नामो निशान मिटा देगा, मैं तेरे घर में ही नामो निशान भिजवा दूंगा, तेरे घर में ही पैदा करवा दूंगा मेरा नाम। अब महाराज इधर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र जब हैं, एक का नाम महाराज अहलाद, दूसरे का नाम अनुलाद, और तीसरे का नाम शंगराज, और चौथे का नाम महाराज प्रहलाद। सबसे जो छोटा बेटा है उसका नाम है प्रहलाद। इस पुत्र को महाराज जन्म से ही ग्रह लग गया। किसका ग्रह लग गया? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मन। बोले कृष्ण नाम का ऐसे जो ग्रह लग गया। महाराज इसने गर्भ में ही भगवान की पूरी कथा सुनी नारद जी के द्वारा। अब तो महाराज प्रहलाद जी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करते हैं। इनके जीवन में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन प्रहलाद जी महाराज अपने घर से नगर में घूमने के लिए जब निकले, बच्चों के साथ खेल रहे थे। इनको यही पता नहीं था कि मेरे पिता भगवान हैं। जब खेलते खेलते कुमार
और कुमारिन मटका बना रहे थे। एक जगह वहां पहुंचे प्रहलाद जी महाराज और मटका बना करके महाराज मटका बना करके वो आबा में रखने के लिए तैयार थे, पकने के लिए रख रहे थे मटकों को। तभी महाराज उन मटकों में एक मटके में महाराज बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। एक मटका में बिल्ली ने अपने बच्चों को जब जन्म दिया, वो मटका भी उन्हीं मटकों में रखा था जो आबा में रखने के लिए जा रहे थे कुमार और कुमारिन। महाराज वो भी भूल से, गलती से कुमारिन मटका रख रही थी, कुमारिन से महाराज वो भी आबा में रखा गया। अब आबा बंद कर दिया, पकने के लिए उस मटके को उसी में रख दिया। अब कुमारिन को जब याद आया तो वह बड़ी दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैंने गलती से उन बिल्ली के बच्चों को मैंने उस आबा में रख दिया है। वो मटका मैंने आबा में रख दिया है जिस मटके में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। भगवान उनकी रक्षा करना, उन पर कृपा करना महाराज। इधर जब प्रहलाद जी पहुंचे कुमारिन के पास तो कहा कि किससे प्रार्थना कर रहे हो? कहा मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि मैंने गलती से आबा में उस मटके को रख दिया जिसमें बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं क्या आपके भगवान इन बिल्ली के बच्चों को बचा सकते हैं? बोले हां, मुझे विश्वास है कि भगवान की कृपा इन बिल्ली के बच्चों पर जरूर होगी। बोले आप किसको भगवान मानती हूं? उनने कहा मैं नारायण को भगवान मानती हूं। कहा नहीं, कहा मैंने तो सुना है मेरे पिताजी अभी भगवान बने हैं। कहा जाओ उनके पास में और कहो कि अब तुम बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। महाराज कुमारिन ने बड़ा उपदेश दिया है प्रहलाद जी महाराज को कि नहीं, तुम्हारे पिता नकली भगवान हैं। महाराज प्रार्थना कर रही है। कहा देख, प्रहलाद जी ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, अगर आवाज जब आप खोलोगी तब मुझे याद करना, मैं आऊंगा और मैं देखूंगा कि बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या मृत्यु हो गई है। महाराज जब आवा खोला गया और प्रहलाद जी के सामने उन बिल्ली के बच्चों को जब सुरक्षित निकाला गया, प्रहलाद जी महाराज अब तो और भक्ति में लीन हो गए, भगवान पर अधिक विश्वास करने लगे। अब तो भगवान के भजन में लीन रहते थे। प्रहलाद जी महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया प्रहलाद जी महाराज को। कौन सा विद्यालय? बोले हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में जाने पढ़ने के लिए प्रहलाद जी महाराज को भेज दिया। महाराज संडामर्क जी महाराज विद्या अध्ययन करा रहे हैं। दैत्य कुल के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पुत्र हैं संडामर्क जी, विद्या अध्ययन कराते हैं। दैत्य कुल की शिक्षा प्रहलाद जी महाराज को देते हैं। जो संडामर्क जी पढ़ाते हैं प्रहलाद जी वो पढ़ नहीं रहे महाराज।
संडामर्क जी पढ़ाते हैं का खा गा, लेकिन प्रहलाद जी महाराज और कुछ ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बोले का से करो कृष्ण की भक्ति, इस प्रकार प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। और बुरे खा से खूब भजो गोपाला, और बोले गा गा गौवन का रखवाला। इस तरीके से महाराज प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। गुरुजी डांटते हैं कि ये सब मत पढ़ो, तुम्हारे पिताजी मुझे क्रोध करेंगे। अब जब कुछ दिन बीते महाराज, तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा चलो मैं विद्यालय जाकर के अपने पुत्र से मिलकर आऊं। प्रहलाद जी से मिलने के लिए महाराज पहुंचे हैं। हिरण्यकश्यपु जब पहुंचा, कहा बेटा पढ़ लिया, अच्छी पढ़ाई चल रही? बोले हाँ पिताजी बढ़िया पढ़ाई चल रही। महाराज गोदी में बिठाला प्रहलाद जी महाराज को और कहा कि एक बढ़िया सुंदर अच्छा वाला पाठ सुनाओ। महाराज प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर नवदा भक्ति हिरण्यकश्यपु को सुना दी। कौन सी? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यमात्मनिवेदनम। कहा पिताजी मैंने तो यही पढ़ा है कि नारायण के चरणों की भक्ति करो। इसी बता दी महाराज। पहली भक्ति क्या है? बोले श्रवणम, गोविंद की भगवान की कथाओं को, सुंदर सुंदर कथाओं को, सुंदर भजनों को, कीर्तन को श्रवण करो, पहली भक्ति है। बोले दूसरी भक्ति है? बोले कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो, जाप करो भगवान नाम। तीसरी भक्ति बोले स्मरणम, भगवान के सदा चरणों का स्मरण करते रहो। चौथी भक्ति बोले पाद सेवनम, भगवान के चरणों का ध्यान करो, अर्चन करो। पांचवी भक्ति अर्चनम, बोले अर्चन करो, भगवान का पूजन करो। छठवीं भक्ति बोले वंदनम, भगवान का वंदन प्रणाम करो। सातवीं बोले दास्यम, नारायण के दास बन जाओ। आठवीं भक्ति महाराज क्या? बोले साख्यम, बोले भगवान को अपना सखा भी बना दो। नवीं भक्ति क्या बताई महाराज? बोले आत्मनिवेदनम, भगवान को अपना सर्वस्व लुटा दो, अपना आत्म निवेदित कर दो, अपनी आत्मा भगवान के चरणों में निवेदित कर दो। इतना भजन करो। महाराज अब तो हिरण्यकश्यपु क्रोध में लाल हो गया। महाराज इसकी आंखें लाल हैं, तलवार निकाल ली इसने प्रहलाद जी को मारने के लिए। और कहता है, गुरुजी से कहता है ये सब इसे किसने पढ़ाया? महाराज अब तो संडामर्क जी कहते हैं, हे राजन मैंने ये नहीं पढ़ाया। प्रहलाद कहता है पिताजी अभी भी मौका है, अभी भी समय है, आप सब छोड़ करके भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भगवान का भजन करो। पिताजी से कहता है पिताजी इतना सब कमाया सब रखा रह जाएगा, भगवान का भजन करो। यही काम हम कर रहे हैं महाराज। यहां हम जो करने के लिए आए हैं वो तो हम कर नहीं रहे। भगवान का भजन करने के लिए
महाराज जब शिशु गर्भ में रहता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन महाराज यहां जब बाहर आकर के हरि की माया उसे जकड़ लेती है, सब भजन वजन सब भूल जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वन में जाकर के भजन करो। वन में चले जाओ। और आज हम लोगों से कोई कह दे कि वन में जाकर भजन करो। महाराज 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं इस जीवन के। आप लोगों से सबसे निवेदन है, भैया लोगों से, आप इधर को आ जाओ तो अच्छा लगेगा। सब कथा पांडाल में आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। यदि अपन देखो, उदाहरण से समझो, यदि अपन कुर्ता पहने रहेंगे और पेट में अगर कोई पेट पे अगर फटा रहेगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग कथा पांडाल में जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, मनुष्य के 4 आश्रम हैं। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम। जब हमारा जन्म होता है तब 25 वर्ष तक महाराज हमें ब्रह्मचर्य आश्रम मानते हैं। और 25 वर्ष से जो 50 वर्ष की आयु होती है उसमें गृहस्थाश्रम, अपनी गृहस्थी को तैयार कर लो। और महाराज जो 50 से 75 के बीच में जो होती है आयु, वो होती है वानप्रस्थ। और जो 70 के बाद 75 के बाद जो आयु होती है वो है सन्यास की। लेकिन महाराज सन्यास की जगह पे तो कौन कहे, बोले महाराज अभी पोता का विवाह हो जाए, पोती का विवाह हो जाए, नाती का हो जाए, नातन का हो जाए, भजन नहीं करना। 4 आश्रम है महाराज। 50 के बाद तो गिनती भी कहती है, क्या कहती है, बोले वन में जाओ भजन करो। लेकिन फिर भी नहीं जाते, फिर भी क्या करते हैं। अब महाराज 60 के हो गए, 60 के बाद भी गिनती इशारा कर रही है आपको, क्या कर रही, बोले 60 61 यानी 60 आ गई है। लेकिन महाराज फिर भी हमने नहीं सुनी, नहीं कर रहे हम भगवान का भजन। अब 70 की जब उम्र आई तब भी गिनती हमको इशारा कर रही, क्या कर रही, बोले 70 इसलिए भजन करो। तर गए तो तर गए, नहीं तो सीताराम, इसलिए 70 71 तर जाओ भजन करो। लेकिन महाराज हम भजन नहीं करते। शास्त्रों में महाराज बड़ी सुंदर महिमा बताई। परसों भी बताया था महाराज कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों में बुनियाद। यदि आपको ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, भगवान को चरण वंदन करके आप निकल जाओ। आप अपने शरीर को बनाने के लिए महाराज उतना ही समय देते हैं, श्रृंगार करने में, कपड़े बदलने में, भोजन करने में। लेकिन भजन करने के लिए आपके पास समय नहीं है। दिन भर लगे रहते हैं कुटुंब भरणे नवा, परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम लगे रहते हैं। शास्त्रों में आया क्या आया, बोले शतम विहाय भोक्तव्यम, बोले क्या, बोले 100 काम छोड़ करके भोजन करो। ध्यान से समझना, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। और बोले सहस्त्र स्नान माचरेत, वो जो 1000 काम पड़े हों तो पड़े रहने दो, पहले स्नान करो। और बोले लक्ष्यम विहाय दातव्यम,
बोले यदि लाख काम भी पड़े हो तो पड़े रहने दो, पहले दान करो। और बोले कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, बोले करोड़ों काम यदि पड़े हैं तो पड़े रहने दो, करोड़ काम छोड़कर भी कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, हरि का भजन करो, करोड़ों काम यदि पड़े हो तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं महाराज, 3 बार भोजन और भजन 1 बार। भोजन तो हम 3 बार कर रहे हैं और भजन 1 भी बार नहीं कर रहे। अरे 1 बार तो करो कम से कम भगवान का भजन। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। ताली सेवा करते हुए प्रेम से हरि बोल। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। ओ मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। मन कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं बिगड़े 1000। मन तो महाराज हमारा कह रहा है कि गंगा जी के स्नान कर आए, लेकिन जाने के लिए जब तैयार हुए तो जीवन भैया क्या हुआ, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। मन करता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। जाते जाते रस्ते में चढ़ गया बुखार, बुखार आ गया साहब, गंगा जी नहीं जा पाए, बुखार आ गया। जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं बिगड़े 1000। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000। राधे तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग मन कहता है मैं मंदिर हो आऊं, मन कहता है मैं मंदिर हो आऊं। अरे मंदिर हो आऊं प्रभु दर्शन कर आऊं, मंदिर हो आऊं प्रभु दर्शन कर आऊं। ओ मन करता है मैं सत्संग में जाऊं, मन करता है मैं सत्संग में जाऊं। अरे सत्संग में जाऊं मैं तो भागवत में जाऊं, सत्संग में जाऊं मैं तो भागवत में जाऊं। और मंदिर जाते जाते लग गए किवाड़, मतलब पट बंद हो गए भगवान के पट बंद हो गए, क्योंकि उन्हें अब कल चलेंगे मंदिर, क्योंकि उन्हें दर्शन देना नहीं था, आपकी भावना नहीं थी बेसी दर्शन के लायक। मंदिर जाते जाते बंद हो गए किवाड़,
मंदिर जाते जाते बंद हो गए की बात, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। आप लोग कथा में आने के लिए सोचते हैं, लेकिन निद्रा देवी सता देती है। कहा लेट लेते हैं, कब चलेंगे? बोले जब भगवान का जन्म होगा 5 बजे, जब आरती होने लगेगी तब चलेंगे। ऐसे में उद्धार नहीं होगा महाराज, ऐसे में तो पटबंद ही मिलेंगे। फिर गुरुदेव होता क्या, लेट लेते हैं, हाँ। मतलब लेटते तो है लेकिन ले नहीं पाते, फिर आ जय नहीं हो पाते। राधे। और मन मेरा कहता मैं दान करी आऊं, मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, अरे दान करी आऊं मैं पुण्य करी आऊं, दान कर आऊं मैं पुण्य कर आऊं। ओ मन मेरा कहता मैं दान करी आऊं, मन मेरा कहता मैं दान कर आऊं, ओ दान करी आऊं मैं पुण्य करी आऊं, दान कर आऊं मैं पुण्य कर आऊं। महंगाई है ज्यादा बड़ा है परिवार, महंगाई है ज्यादा छोटा है परिवार, महंगाई है ज्यादा बड़ा है परिवार, महंगाई है ज्यादा बड़ा है परिवार। इसमें भी आते के हजार, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार, इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। अरे इसमें भी आते हैं विघ्न हजार, 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 इसमें भी आते हैं इसमें भी आते हैं विघ्न हजार, 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 इसमें भी आते हैं विघ्न हजार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज मन तो मेरा बहुत करता है लेकिन भगवान का भजन करूं, लेकिन क्या करें समय नहीं मिलता, परिवार इतना बड़ा है, घर के खर्चे इतने बड़े हैं। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यदि आगाह अपनी कोई बसर नहीं, सामान वर्षों का है और पल भर की खबर नहीं। तब भी तो जयकारा नहीं लगा रहे गुरु जी लोग। भगवान का भजन करो पिताजी, 100 वर्ष की आयु है लेकिन एक पल की भी खबर नहीं है। क्यों नहीं है खबर? हम दिन भर लगे हैं कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में लगे हैं। अब तो महाराज पिताजी जब चले गए, प्रहलाद जी पढ़ते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। प्रहलाद जी अकेले बैठकर भगवान का भजन करते हैं, अपनी पढ़ते रहते हैं अकेले बैठ करके, और सारे मित्रों को भी बुला लेते हैं, उनको भी ये पढ़ाते हैं। और जब मित्रों को पढ़ाते हैं तो मित्र कहते हैं, भैया प्रहलाद तुम तो राजा के बेटा हो, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि हम जो तुम पढ़ा रहे हो ये हम पढ़ेंगे तो हमें तुम्हारे पिताजी जो है मार डालेंगे, गुरुजी हमें डांटेंगे, इसलिए हम ये सब नहीं पढ़ते। महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सत्य है, जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो सत्य है,
मेरे पिताजी कोई भगवान भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है, नारायण। मित्रों ने कहा कैसे हैं आपके नारायण? कहा मैंने बिल्ली के बच्चों को आबे में से निकलते हुए, जीवित निकलते हुए देखा है। महाराज पूरा वृतांत जो था वो सारा सुना दिया। अब तो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, लेकिन मित्र कहते हैं भैया तेरे पिताजी जो हैं वो हमें मार डालेंगे। प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो। मित्र बोले भैया तेरे पिताजी का डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोले उन्हें चिंता है हमारी, चिंता मत करो, क्यों डरते हो? क्योंकि भगवान जो है सर्व समर्थवान है। प्रहलाद जी महाराज ने सुंदर ज्ञान दिया है मित्रों को। अब जब ज्ञान दिया तो महाराज सब के सब भजन करने लगे। भजो रे भाई हरे राम हरे कृष्ण, हे गोविंद हे मुरारी। इतने में गुरुजी ने संकीर्तन को जब सुना, गुरुजी ने बहुत समझाया कि देखो प्रहलाद ये सब मत पढ़ा करो, तुम तो ठीक है, इन बच्चों को भी तुम बिगाड़ रहे हो। अब तो महाराज एक दिन फिर से हिरण्यकश्यपु जब विद्यालय आया और प्रहलाद जी को फिर से गले लगा लिया और प्रहलाद जी आकर के गोदी में बैठ गए। गोदी में बैठ करके उस हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा कोई सुंदर बढ़िया अच्छा वाला पाठ सुनाओ। महाराज फिर भी इसने प्रहलाद जी महाराज ने यही सब सुना दिया। भगवान का भजन करो पिताजी, इसमें ही सब कुछ है। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु से जब सहन नहीं हुआ तो तलवार निकाल करके इसके पीछे भागने लगे। प्रहलाद जी महाराज के लेकिन महाराज कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी महाराज का घर ले गए, बड़े हथियारों से मरवाना चाहा, प्रयास किया प्रहलाद जियों पर। हथियार जब चलाते हैं तो हथियार भी टूट जाते हैं, खरोंच भी नहीं आती। सर्पों से टचवाया, हाथियों से कुचलवाया प्रहलाद जी महाराज को। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका हो सके जो जगबेरी होए। महाराज जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक? भगवान जिसके साथ हैं। अब तो महाराज बड़े इंतजाम जब करवाए, एक दिन सभा लगी, प्रहलाद जी को मारने की प्रक्रिया बनाई जा रही थी। होलिका जब पहुंची है, होलिका ने कहा भैया मुझे वरदान है कि मैं अग्नि में नहीं जलती, और आप एक चिता बनवा दीजिए और मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी और मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मर जाएगा। महाराज जब सुंदर चिता बनवाई गई, उसके ऊपर होलिका को बैठाया गया, प्रहलाद को गोदी में ले लिया होलिका ने। पूरा गांव इकट्ठा हो गया महाराज। अब तो जैसे ही आग लगाई सज्जनों अचंबा हुआ। क्या अचंबा हुआ? वरदान था नहीं जलेगी, लेकिन महाराज धू धू करके होलिका जल गई। अब तो सब घर चले गए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा प्रहलाद अब जल गया होगा, डोल बजने लगे। प्रहलाद जी जब बाहर निकले महाराज, अब तो हिरण्यकश्यप पागल हो गया।
होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं। होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्य कुछ अश्रु बहाते हैं। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अरे राम राम मेरी बहन जल गई। सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल ली और सोचा अब इसे नहीं छोड़ूंगा। होलिका महाराज धू धू करके जल गई। उसी दिन से होलिका दहन का त्योहार हम मनाने लगे। हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, बता क्या चाहता है। बोले पिताजी अभी भी नहीं समझे क्या आप? जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। बोले पिताजी अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है, भजन करो। आपने इतनी बार मुझे मारने का प्रयास किया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो पिताजी वो सारे जगत का रखवाला है और आप उसके भजन के लिए मना करते हैं। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, आज तुझे मारूं हथियारन से। प्रहलाद जी बोले, प्रभु रक्षक के हाथ हजारन से। भगवान मेरी रक्षा हजार हाथ से कर रहे हैं। जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। महाराज इसने बहुत प्रयास किए, प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र सबाना। और कहा तेरे भगवान कौन हैं? कहा प्रभु मेरे भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले अच्छा। बोले हाँ। महाराज एक खंबे के सामने खड़े थे दोनों, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी खंबे के सामने खड़े थे। क्या हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में भी भगवान है? बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है। महाराज जब इतना ही सुना तो हिरण्यकश्यपु घबरा गया। और सज्जनों, हिरण्यकश्यपु ने एक खंबे में तलवार निकाल के जो प्रहार किया, और प्रहार जब किया तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ। महाराज खम्मा फट गया और फट करके श्री नरसिंह भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़ा विकराल शरीर है महाराज, बड़े नाखून, बड़े बड़े गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान निकले हैं खंबे में से। प्रहलाद जी ने दर्शन किया है। अब हिरण्यकश्यपु जब घबराया, हिरण्यकश्यपु घबरा गया। कहा अरे मैं तो झूठ मान रहा था, ये तो सच में खंबे में से निकल गया। महाराज हिरण्यकश्यपु ने युद्ध करना प्रारंभ जब किया, इधर दौड़ते दौड़ते युद्ध करते रहे भगवान। क्यों? क्योंकि सायंकाल के समय इसको मारना था। दौड़ते दौड़ते युद्ध करते रहे। जब सांझ की बेला आई, सायंकाल का समय आया, तो इसको पकड़ लिया महाराज। पकड़ करके इसको बीच दहली पर बैठ गए नरसिंह भगवान, इसको गोदी में बिठा लिया है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। भगवान बोले कौन सा वरदान है? कहने लगा मुझे वरदान है, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले मूर्ख, जरा देख तो पहले, ना दिन है ना रात है, सांझ की बेला है। बोले भगवान बोले और बता। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। बोले देख पहले, तू ना अंदर है ना बाहर है, बीच दहली पर है और मेरी गोदी में है। बोले और बता। बोले महाराज ना आकाश में मरूं ना धरती पर।
बोले तू कहीं नहीं है, ना आकाश में है ना धरती पे, मेरी गोदी में बैठा हुआ है। और बता, बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले ना मैं अस्त्र से मारूंगा तुझे ना शस्त्र से मारूंगा, मैं बड़े बड़े नाखूनों से तुझे मारूंगा। और बता, बोले ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले ना मैं नर हूं ना पशु हूं, आधा मैं नर हूं और आधा पशु हूं। भगवान बोले मुझे पता था। बोले और बता, बोले मैं 12 मास में ना मरूं। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले तेरे लिए स्पेशल एक 13वां महीना अलग से बनाया, पुरुषोत्तम महीना। अभी इसी साल था, श्रावण, 2 श्रावण थे। इस कथा का संकल्प श्रावण के महीने में ही हुआ था, पुरुषोत्तम महीने में। भगवान ने कहा कि तेरे लिए अलग से एक महीना बनाया। बोले कौन सा? बोले पुरुषोत्तम महीना। चिंता मत कर तू, सारे वरदान इसके झूठे पड़ गए महाराज। देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने इसके हृदय को विदीर्ण किया है और आंखों, भगवान की आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं, अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं भगवान। भगवान के क्रोध को जब देखा है महाराज, सभी देवता घबरा गए कि ये रूप तो आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, इस रूप के आज क्या हो गया है। महाराज सभी देवता पहुंचे हैं। कहा शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी कुछ करेंगे। शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया हमसे भी कुछ नहीं होगा। तो बोले लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। लक्ष्मी जी के पास जब पहुंचे, कहा पत्नी अगर सामने जाएगी भगवान के तो हो सकता है भगवान का कुछ क्रोध शांत हो। लेकिन महाराज जब लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भगवान के पास पहुंच जाएं। महाराज सभी ने आग्रह किया है प्रहलाद जी महाराज से कि जाओ आप ही इस भगवान के क्रोध को शांत करोगे। महाराज प्रहलाद जी महाराज भगवान के पास गए हैं। प्रहलाद जी महाराज ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया है भगवान को। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया, गोदी में बिठा लिया और प्रहलाद जी महाराज के शरीर को नरसिंह भगवान महाराज चाट रहे हैं। चाट रहे हैं। इधर महाराज सभी देवताओं ने जब पुष्प वर्षा करी, सभी देवता पहुंचे हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए। अब भगवान ने कहा प्रहलाद अब कुछ दिन के लिए तुम राज्य करो। हिरण्यकश्यपु के स्थान पर महाराज राज्य तिलक करने के लिए कहा प्रहलाद जी ने मना कर दिया। बोले नहीं, बोले मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं राज्य करूंगा मुझे पद मिल जाएगा तो मुझे घमंड हो जाएगा मेरे पिताजी के जैसा। भगवान ने कहा नहीं नहीं प्रहलाद, तुम्हें घमंड नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो, अभी तुम राज्य करो। और आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। इधर महाराज वेदव्यास जी महाराज ने सप्तम स्कंद को विराम दिया है। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रहलाद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराई है। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव से कहा कि हे प्रभु हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए कि जो कोई पशु पर भी कृपा करी हो। तो महाराज गज और ग्राह की कथा श्रवण कराई है। गजेंद्र एक दिन एक तालाब में जब पानी पीने के लिए गया है, हाथियों का राजा है महाराज, इसको देख करके महाराज इतना विकराल शरीर है इस हाथी का, इतना भयानक शरीर है, इसको देखकर सिंह भी कांपते हैं। एक दिन पानी पीने गया, ग्राह यानी मगरमच्छ उस जलाशय में रहता था महाराज।
ये जो गज था, हाथी था महाराज, अपने मद में मस्त रहता था, घमंड में चूर रहता था कि मुझसे बलवान कोई नहीं। महाराज उस मगरमच्छ ने आज इसकी सूंड पकड़ ली है, जल पीने के लिए गया है, जल पी रहा था। महाराज इसको पकड़ लिया, पकड़ करके महाराज जल के अंदर खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। लेकिन महाराज जब थोड़ा सा बचा तो कहा कि अभी भी इसे कोई नहीं बचा रहा। इसने पत्नी को पुकारा, बच्चों को पुकारा, कोई भी महाराज इसके सामने नहीं आया। सभी लोग महाराज इससे दूर भागते गए। कोई भी इसके पास नहीं आया। किसी ने कहा क्यों गजेंद्र, तुम तो कहते थे मेरी पत्नी मेरे बच्चे, अब कहां गए ये सारे? सब महाराज भाग खड़े हुए, कहा ये तो जा रहा है, हमें और ले डूबेगा। मगरमच्छ ने इसकी टांग पकड़ के खींचा है, ये पानी में अंदर धंसता ही चला गया। किसी कवि ने सुंदर बात कही कि पत्नी पुत्र ये सब कुछ काम के नहीं है, केवल भजन ही साथ आएगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और बोले अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। ध्यान रखना, अर्धांगिनी भी कब बढ़ेगी? केवल मकान के गेट तक जाएगी महाराज। और बोले परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, शमशान तक जाएंगे सब परिवार के लोग। और बोले बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, अग्निदान तक बेटा भी हक निभाएगा। और बोले इससे तो आगे भैया भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कोई नहीं जाएगा साथ में। भगवान का भजन करो। अंत में महाराज उस गज ने भगवान को पुकारा है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। आइए हम और आप भी उस परमात्मा को पुकारें कि हे प्रभु आप कृपा करिए। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मैं तो डूबता हुआ चला जा रहा हूं, लेकिन मेरी नैया को अब आप संभालो। बड़ा सुंदर भाव है। आप और हम भी भगवान गोविंद से, ठाकुर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम पर भी कृपा करो। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। जय हो, तालियों से सेवा करते हुए। नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
बचाने को फिर तू भी आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जब बचाने को जिस वक्त आए, तालियों से सेवा आग में भी बचा कर दिखाए। जब बचाने को तू भी है आए, आग में भी बचा कर दिखाए। राधे जब बचाने को तू भी है आए, आग में है बचा कर दिखाए। उसका कोई क्या बिगाड़े, उसका कोई क्या बिगाड़े, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, जय जय। सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, जय जय। सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। वो सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझे भंवर से निकाले, कौन मुझे भंवर से निकाले। ओ डूबते को बचाने वाले, डूबते को बचाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। वो तेरी मर्जी के बिन इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी के बिन इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। ओ तेरी बस में है सब इस जहां के, तेरी बस में है सब इस जहां के। देखो सारे अंधेरे उजाले, देखो सारे अंधेरे उजाले। वो डूबते को बचाने वाले, डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। हाँ मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज गजेंद्र ने भगवान को जब पुकारा, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर महाराज